ये थाना में खुला है, आज उसका लोकार्पण करेंगे। भादरा से ये थाना से वाया भादरा मानगढ़ रोडवेज जाती है और क्या कहते हैं कि काम नहीं आती। भादरा के 200 आदमी ने थाना की सुबह भादरा जाते हैं, 200 आदमी वो रोडवेज में जाते हैं। सारे दिन वो रोडवेज घूम के वापस ले थाना के रुकती है। वही लोग जो शाम को गांव से भादरा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए थे, दुकानदारी करने के लिए गए थे, इस बस में चढ़ के आते हैं। ये बस मैंने भादरा किसी में 2 लगाई थी, एक मलखेड़ा और एक मेखड़ा, दोनों जोरदार कामयाब है। रही बात वाटरवर्क्स की, पहले उन्होंने एस्टीमेट बना लिया 5 करोड़ का, मैंने कहा थोड़ा है, काम शुरू हो गया 7.25 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विर्चुअल लोकार्पण करेंगे, इस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। एक भी गाड़ी नहीं बचेगी ये थाना की जिसमें पेयजल नहीं होगा, एक भी गाड़ी नहीं बचेगी, एक भी खाना नहीं बचेगा जो आज तक बना नहीं और दोबारा नहीं बन जाए। आज तक जो खाना बना नहीं वो खड़े कंप्लीट होंगे। भाइयों, मैंने प्रशासन गांव के संकेत में शपथ कही थी, इतने ही लोग थे गांव के, मैंने कही थी बिजली के दाम कम, ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोली है, लेकिन ये तरीका गलत है कि तुम बिल नहीं भरोगे। आज मैं फटे के साथ कह सकता हूं, मैंने राजस्थान की विधानसभा में बीडी कला पावर मिनिस्टर थे, मैंने कहा कि गहलोत साहब तुमने दिए रुपए गरीब को कोरोना में, उस बीडी कला साहब ने बिजली के बिल के लगा करके वापिस ले लिए, दाम घटाओ। आज भादरा तहसील के 34,500 लोगों का बिल 0 आया और 34,500 किसी ने खड़ा गांव के बिल नहीं भरे तो भी 550 लोगों का बिल 0 आया। एजेंट कार्यालय भादरा और एजेंट कार्यालय ग्रामीण का 34,000 लोगों का, एजेंट कार्यालय गोगमेड़ी का 10,500 लोगों का बिल 0 आया। बिजली के किसान का बिल 0 आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि जिन्होंने हमारी बात विधानसभा में सुनी, मजबूती से मैंने रखी। साथियों, डराना चाहते हैं 2012 में मेरे पर हमला हुआ था, अनेक शराब के खिलाफ लड़ते थे, मेरे पर हमला हुआ, तहसील के लोग साथ आगे खड़े हो गए। और डराना कौन चाहता? झगड़ा क्या है? लोगों ने जो स्कूल कमेटी का झगड़ा हुआ तो लोगों ने मुझसे सवाल करे कि देखना में आपके लोग सरपंची हार गए इसलिए कर रहे, नहीं। देखना में जो सरपंच ने धक्के से तो आदमी को अध्यक्ष बनाया, तानाशाही हम नहीं कर रहे, बदमाशी वो कर रहे, जिसको अध्यक्ष बनाया वो एक्ट्रेस है, पुरखी और डोडा का समन्वय है। एक नंबर कही है। गांव के नौजवान को, गांव के बच्चों को हम नशे की भट्टी में कैसे धक दें, इसलिए ये तो माननीय न्यायालय बीच में आ गया, माननीय न्यायालय बीच में आ गया, कमेटी दूसरी बन गई, न्यायालय से सीधे ज्यादा दिन नहीं बचेगी। कोर्ट में हमने AAO खड़ा करा, कमेटी वो होगी जो स्कूल के SDM सीटें रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं उन बेईमानों से कि तुम बिजली के आंदोलन की आड़ में नशे का घोर धंधा चलाना चाहते हो। 6.5 क्विंटल पोस्ट पकड़ी हुई इसी गांव में, उन्हीं के गुर्गे के यहां मुझे डराना चाहते हैं। मोदी और सास से ना डरा, उसको तुम डरा दोगे। क्या पिंदी का शोरबा तुम डरा दोगे। महाराष्ट्र
की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, गोवा की सरकार गिरा दी, राजस्थान में आए तो सरकार गिराने, आपका भाजपा का विधायक छाती ठोक के खड़ा हो गया। अशोक गहलोत की सरकार आ गई, मुझे डराना चाहते हैं। और वो बेईमान जो खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, जनप्रतिनिधि की हजार मजबूरियां होती हैं। मैं जो ये रामचंद्र जी कह रहे थे, इसी बात ये बात नहीं चले, इसलिए मैंने बात करने का प्रयास करा था, पर अब धक्का मार दिया मैंने इस बात को, नहीं करूंगा और प्रयास सीधा करूंगा। अगर पंचायत के पैसे नहीं लगाएगा तो वित्तीय पावर छीन करके दूसरी कमेटी बना देंगे। क्या मजाक समझते हो? एमएलए ने काम नहीं करवा, एमएलए आज घोषणा करके जा रहा, लागू करने का जोड़ा है तुम्हारा। मैं नहीं चाहता था, आगरा में मैंने नहीं पॉलिटिक्स करी, मैंने किसी भी पंचायत में जानबूझ करके पंचायत समिति एजेंसी नहीं बनाई। अभी भी मेरे पास 1 साल हो रहे बजट देने की, इस साल का बजट चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं दे सकता हूं, लेकिन लगाने का जोड़ है क्या? मैं नहीं चाहता था कि कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति बने। मैंने सब सरपंचों का सम्मान रखा, मेरे साथ चुनाव में ना भी थे, मेरे साथ पंचायत के चुनाव में भी नहीं दिखे, तो भी मैंने उनको साथ रखा। ये इस बात के गवाह है कि जनप्रतिनिधि परसों मैंने किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे, आज सारे सभा में मौजूद है, ये इस बात का गवाह है कि हमें परेशानी नहीं होता। साथियों, मैंने कहना कि नौजवान छात्रों से कहना चाहता हूं, सत्य के रास्ते पर अगर आप हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले हो, खड़े हो जाओ, लड़ो। खड़े नहीं हो पाते, टांगे तोड़ दी तो रेल करके लड़ो, रेल करके भी नहीं लड़ पाते तो शरीर में हलचल रखो, इस बात का सबूत हो कि हम जिंदा हैं। आज राजस्थान में आपके बलवान पुनिया ने साबित करा कि हम जिंदा नस्ल है, हम जिंदा लोग बिक जाते हैं औने पौने दामों में। इस आंदोलन की आड़ में 2 नंबर के धंधे करते हैं लोग। आपके विधायक ने आपका वोट बेचा नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है बांद्रा में, नेक्स्ट के बच्चों को भी फायदा होगा। ITI खुली है 10.5 करोड़ की शिकवाड़ी में, नेक्स्ट के बच्चों को भी फायदा होगा। आपके मोदी गोदावरी में CHC खुली है, नेक्स्ट के मरीज को भी फायदा होगा। आपका गोदावरी मेरा 12 पंचायतों का मेरा गंदा पानी पीते थे, सभी पाइपलाइन कनेक्शन करवाई है आपको शुद्ध पानी पीने के लिए। आपके पूरे के पूरे नेकना की एक ढाणी नहीं बचे। इस बात के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट बढ़वाया, तब 1 साल फालतू लगा। अगर मुझे छेड़े किसान, आपने किसी से सुतला व्यवहार करा, मैं इस बात को डिलीट करना चाहता। मैंने नहीं करा सुतला व्यवहार किसी के साथ। अरे डुमराना उस क्षेत्र में उप तहसील इसलिए खोली गई कि कोई आदमी सुनने वाला नहीं था उनकी, इसलिए वहां हमने उप तहसील खोली। फसल बीमा को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आपकी तहसील भागरा 1 नंबर पर है, आपकी तहसील भागरा फसल बीमा में 1 नंबर पर है। और जिन लोगों ने फ्रॉड करे वो आपके सरपंच के घर आना जाना रखते हैं, ये सारी चीजें उनके साथ है बेईमान। लेकिन जिसने जहां फ्रॉड करा वो जेल जाएगा, बचेगा, क्योंकि फसल बीमा भागरा की जनता के लिए वरदान है। कोठियां डली है लोगों के घरों में, आज बनती नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ले नहीं लगते मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, ले नहीं लगते कि आज आपकी जमीन नीलामी होगी। एक एमएलए तो जिताया है। अरे इस बड़े गांव में मैं झोली मान ली थी मैंने कि सरपंची जिताओ विकास का काम बराबर करने के लिए, हम दुर्भाग्य से हार गए। फिर गांव को समझ में आ गया, थोड़े दिन बाद पंचायत समिति का चुनाव हुआ तो रोशनी जी, गरीब घर की रोशनी जी जीत गई। गांव को 1 साल बाद समझ में आ गया कि सरपंच बड़ा फैसला करना। दोस्तों, हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते,
और किसी को गुमराह करना भी नहीं चाहिए। 1.25 करोड़ का नुकसान कराएंगे बेईमानों ने आपसे झूठ बोल करके कि बिजली के बिल मत करो। और इतने बेईमान ने 16 पोस्ट डालता था, उसने खुद का बिल भरा था। और गांव को कहता कि बिल मत करो। इतने बेईमान लोग हैं। 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ इस गांव को इन बेईमानों की झूठी बात की वजह से। 3 साल में कोई गांव इनके साथ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इनका तरीका गलत था। मान जायज है, आज दोहरा रहा हूं, तरीका गलत है। ये कहेंगे तू सुसाइड कर ले, आई कैन नॉट कमिट सुसाइड। मैं कर नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूं, मर नहीं सकता इनके कहने से। ये मुझे दबाव में लाएंगे। चौधरी बंसीलाल को एक बार लोगों ने काले झंडे दिखाए तो बंसीलाल ने कहा कि लोकतंत्र का कहना है काला झंडा, और मेरे घर में तो मां के दामन भी 52 कड़ी का काले रंग का शीशे भी लगे दामन में, उससे तुम्हारा आईना गिर जाए। पर असली दुश्मन ये नहीं है, ये तो कोई बरत रहा है, इनको कोई बरत रहा है। 5-4 है ना जो कैमरे ले लेके यहाँ लोग आते हैं, वो लोग कौन है उनको पहचानो। इन्होंने कार्यक्रम जिनके करे उसके बाद उनको पहचानो, वो क्या काम लगे। वो जाएंगे किसी गांव में, डिग्गी में पानी नहीं है, सहयोग से बारी 2 दिन पहले थी, फोटो दिखाएंगे कि डिग्गी में पानी नहीं, उसी मंसिसर में 4 कदम आगे नहीं है, सर खड़ी होगी, वो नहीं दिखाएंगे। 23 टंकी खड़ी हो गई, 59 खड़ी करूंगा, 59 350 करोड़ मंजूर हुए इस तहसील में। एक भी खड़ा पेंडिंग नहीं बचेगा जो पहले नहीं बना था। और आज का ये जवान नेटना मारो, अगले बजट में इस तहसील के बच्चे ने खाए जो 15 साल पहले बने थे टूट गए, उनके लिए बजट स्वीकृत करवाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरी बात नहीं था, उसकी वजह यह है कि हम नाटक नहीं करते। जो बात है हाँ तो हाँ, ना है तो ना। तब हमने 14 ग्रामीण गांव की सौगात मांगी, उन्होंने सौगात दी। हमने सड़क मांगी, भादरा से फसल, उन्होंने सड़क दी। भादरा से शिवमुख दी। आज घोषणा करके जा रहा हूं, गोगा मेली से जमाल अगले बजट में मुख्यमंत्री के मुंह से घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से घोषणा करवाऊंगा। नेता का नाम बोलेंगे सीएम साहब, और ये सड़क की इतनी लंबाई, इतने करोड़ लागत, ये सब मुंह से बोलेंगे। आज के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अभी आपके लिए घोर करेगा, जहां आप कपड़े बदलेंगे, जहां आप आराम करेंगे, जहां नहा धो के वापिस घर आएंगे, इसके सिंथेटिक और आधा सिंथेटिक और आधा बजरीवाला ये एस्टीमेट बनवाया भगवान ने, और ओपन चिन्ह, ये सारा सामान इसके तरफ 25 लाख लगे, 30 लाख लगे, फौरन एस्टीमेट बना करके आज घोषणा करके जा रहा हूं, परसों प्रलेटिंग में स्पीकर की जारी करें। मैंने कहना कि तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आपके नजदीक में हरियाणा नशे का कारोबार है, पहचानिए दोस्त और दुश्मन को। नशा बेचने वाले लोगों के साथ अगर आप कैसे खड़े होते हो, उनको बल और ताकत मिलती है। इसलिए नशा बेचने वाले के खिलाफ भी लड़िए और नशे के खिलाफ भी लड़िए। दोस्तों,
मैं तो गदगद और प्रसन्न इस बात से हूं कि आप एक नृत्य के साथ, मुझे तो अंदाजा नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम। मुझसे तो तारीख मांगी गई थी कि आप कब आओगे, कब संभव है। मैंने 3 तारीख बताई, क्योंकि मैं आपकी बात 7 दिन लगा के आया जयपुर। शहर भागरा के लिए 101 करोड़ रुपए लेके आया। मैं जब भी जयपुर गया इस तहसील के लिए कुछ लेके आया। मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपकी इस भारी भरकम भीड़ को, अगर आप मुझे राजस्थान की विधानसभा दोबारा भेजते, जो पारदर्शिता करने का काम मैंने इस 4.5 साल में करा, जो काम मंजूर करवाया इस 4.5 साल में, वो काम सिरे नहीं चलाऊंगा। राज चाहे किसी का बने, मैं तो कहता हूं ओपीएस जैसा मुद्दा, ओल्ड पेंशन जैसा मुद्दा, आपके बेटे और बेटियां नौकरी लगे। बीजेपी ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करी, लेकिन हमने वापिस पुरानी पेंशन लागू करी। अरे एक माँ बाप के 2 संतान होती है, अशोक गहलोत ने और हमारे इस सरकार ने एक माँ बाप के 3री संतान पैदा करके दिया। तो उसको वो 2 संतान दगा कर सकती है, हमारे वाला 3रा बेटा दगा नहीं करेगा। सौगात दी है। मैं कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं, जब लिस्ट बनेगी कि साहब बिजली के लिए नहीं भर रहे तो कर्मचारियों के नाम दीजिए। भाई उत्तराखंड में मत आओ, किसी के भंडार में मत आओ। लड़ाई लड़ो, मुद्दे की लड़ाई लड़ो हम आपके साथ। किसी के भंडार मत आओ, किसी के द्वारा भटके मत जाओ। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में आपके बलवान ने उठाया और आपके बलवान ने शीरे चलवाया। नहर पर पानी चोरी की बात करते हैं। मैं जब भी आता हूं मैं खुद जाता हूं नहर पर। मेरे गांव का बलोक में इसलिए आना था कि मैं पानी चोरी के खिलाफ छाती मार के खड़ा हो गया। नेठाना का बलोक जीतूं, मैं मुंगसुरी का बलोक जीतूं, मैं ऊपर के सारे बलोक जीतूं और मैं मलखेड़ा का बलोक हारूं, उसकी वजह यह थी मैंने कभी भी चोर का साथ नहीं दिया। आज फिर हजारों लोगों के बीच साक्षी मानते हुए कह रहा हूं, जब भी आता हूं प्रशासन को साथ लेके या फिर मेरे गनमैन साथ हूं, मैं नहर पर जाता हूं। एक दिन तो मैं प्रशासन था, मैं गनमैन था, हम घर से कमरे से निकले 10 लोग, रात के 3 बजे तक नहर पर गश्त करे और यहाँ जीसीएम माइनर से लेकर के 0 है तक। आपके लोगों के साथ घटना करी किसी ने, आप एफआईआर निकलवा लो थाने से। कौन लोग हैं वो जो चोरी करते हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनका गांव में रिश्ता किससे है? आप हर गांव में जाकर ये पता करिए, चोरी कौन करता है, बेईमानी कौन करता है, मिलावट कौन करता है। मेरे 56 पंचायत में कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने गरीब का एक अन्न गेहूं नहीं खाने दिया। 56 पंचायत में डीलरों ने बदमाशी करने का प्रयास करा। 6 डीलर उल्टे लटकाए थे, 6 डीलर राशन के उल्टे लटकाए। एक भी गरीब की शिकायत नहीं कि मेरी गेहूं बची हुई है, मेरी गेहूं कोई खा जाए। एक भी गरीब की शिकायत को आप कितान के नीचे से निकल जाओगे। आसान है बलवान बनना, पेट के गांठ लगनी पड़ती है। राज्यसभा का वोट आया, ईडी से डराने का प्रयास करा। महाराष्ट्र के अंदर ईडी से डरते भागे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार बदल गई। मुझे पत्रकार ने कहा कि क्या आपको ईडी का नोटिस मिल गया? मैंने कहा उसको दिलवा दे नोटिस। उस दिन मेरे खाते में 2007 रुपए थे, मुझे दिलवा दे नोटिस। 2007 रुपया केटा बैंक में तो लोन देते, सोचा कि थोड़े को पूरा ईडी में नोटिस आ गई। वो हैरान रह गया मेरा ये फोन पे नहीं। तहसील में कोई आदमी कहते सैकड़ों ट्रांसफर हुए, कोई आदमी कहते कि बलवान दुनिया ने हाथ मार लिए। किसी ने खुशी से मारा डाली तो जनता के चंदे से चलती है राजनीतिक पार्टियां। लाल झंडा पूंजीपति के चंदे से नहीं चलता, जनता के चंदे से चलता है, रेखाना के लोगों के चंदे से चलता है। मेरी न तो कोई फैक्ट्री है, न मेरा कोई उद्योग है, और नहीं मैंने कोई
उद्योग में शीर साझा किया। मेरा तो शीर साझा इस जनता से है और राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बुलाऊं। यही बात कहते थे मैं चुनाव के बाद में आया था, आज यही बात दोहरा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई दिखे तो जिस मजबूती के साथ आप खड़े हुए हो उसी तरीके से मजबूती से खड़े रहो। बाबूजी कह रहे थे मनखेड़ा में उस 20 साल के पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर की टमटी होगा। मैं लेथाना के चौक से कहना चाहता हूं, बाबूजी टमटी नहीं होगा, दंगल होगा, दंगल लड़ेंगे। टमटी से क्या होता है पता चले नहीं चले, दंगल लड़ेंगे, दंगल। तुम्हारा 10 साल का कार्यकाल और मेरा 4 साल का कार्यकाल, कभी आत्मालोचना करना। अरे 100 में से 2 आदमियों को काम पड़ता है खाने में, 100 में से 2 को हो सकता है खाना दोनों को नाराज कर दे। मैंने पूरी 4 साल में सड़क पर पुलिस नहीं खड़ी होने दी, मैंने जनता की जेब नहीं पार दी। मेरे साथ टमटी करोगे, दंगल दूंगा। जो दंगल में मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करें और जोरदार नारा लगाएं, किसान जोरदार नारा लगाएं, किसान। दंगल लड़ेंगे भाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि बलवान का कहना मानते हैं। हाँ मानते मेरा कहना। मैंने कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाया, खुद का एक भी काम नहीं करवाया, जनता के कागज लेके गया, इसलिए मेरा कहना मान लिया। मैं वादा कर रहा हूं जब तक राजनीति में कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाऊंगा, कोई जनता के काम करवाऊंगा। आज कह रहा हूं आपको, आगरा तहसील को कोई फर्क नहीं पड़ जाए, राज किसी बात है। अशोक गहलोत का राज दोबारा बनेगा, ओपीएस वाले बनवाएंगे, 14 ग्रामीण गांव वाले बनवाएंगे, खाड़ों वाले बनवाएंगे, बीमा वाले बनवाएंगे। अगर फिर भी ना बना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि राज किसका बने। जिसकी बोलने की औकात है, जिसका दामन सफेद है, उसके काम कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई निजाम की हिम्मत नहीं कि उसका काम रोक दे। आप भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेथाना गांव के लोगों ने बड़ा भारी स्वागत करा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी अभी मांग कर रहे थे कि ये लेथाना से कुशाना की तरफ सड़क गाड़ियां बहुत है, आज घोषणा करके जा रहा हूं, अगले बजट में ये नहीं लिखूंगी, अगले बजट में लिखूंगा और बनाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएलए पट्टा तो कर दिया 2.5 करोड़ से 5 करोड़ और सड़क कर दी 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। बड़ा बड़ा है बात खतरा रहे हैं कि आजादी बाद में बुद्धा मेडी पहुंच गया, मैं आज 8.25 किलोमीटर की सड़क दे रखी है, लेकिन वो काम शुरू हो जाए। आपके कुशैना ने भी घोषणा करके जाऊं, अगले बजट में कुशैना वाली सड़क हरियाणा के लगा दूंगी। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, इसी तरीके से हौसले से डटे रहिए। नाटी सरस्वती, साथी मोनू, रोशनी जी और एक कार्यकर्ता साथी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के ये चिंता मत करिए, न्याय में देरी हो सकती है, अंधेर नहीं होता, ये लोग बचेंगे नहीं साहब। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के खालों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के लिए पेयजल का बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील की सड़कों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था समय पर फसल बीमा क्लेम करवाना, मेरे सामने मुद्दा था स्कूल का मुफ्त करवाना,
मैंने 37 स्कूल का अनुरोध करवाए, मैंने बंद बड़े 12 स्कूल वापिस खुलवाए। अब मेरे सामने 1 साल में यह मुद्दा है कि जो लोग जनता को आज भी परेशान करें उनको सीधा करना, मोड़ और मरोड़ नहीं। किसी को कोई गलतफहमी हो कि मोड़ और मरोड़ रह जाएगी, गलत बात। 500 आदमियों से मिलता हूं रोजाना, 500 आदमियों से। कौन क्या चाहता, कौन क्या चाहता? मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस गांव में कौन क्या कर रहा। 12 नई समिति खुलवाई है मैंने 14 पशु केंद्र नए खुलवाए, मैंने 3 PHC और 1 CHC नहीं खुलवाई। मैंने अब तक 9 सड़क नहीं स्वीकृत करी। मैंने आपके गांव में थाना में सोशल साइंस का जो मांग थी होम साइंस का सब्जेक्ट खुलवाया। आपके मेथाना में एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर की मांग, साइंस की मांग, जो भी मांग मुझसे मिली, हमने वो बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचाने का काम करा। लोग मांग कर रहे हैं कि साहब आप हमारे CHC खोलिए, बिल्कुल बहुत बड़ा गांव है, PHC की OPD बढ़ाइए, नियमों में शिथिलता प्रदान करके CHC खुलवाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अब की बार भी मैंने बनाया हुआ था, लेकिन आपकी PHC में अभी तक पेशेंट की संख्या कम है, नियम की दिक्कत हुई। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अभिभूत है आपके इस स्वागत से, इसलिए तबीयत खराब होते हुए भी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुल से लेकर के यहां तक पैदल आए। अरे पुल से लेकर के यहां तक तो क्या, कदमों नाप सकते हैं, मीलों नाप सकते हैं, रुकावट बाधा क्या चीज है, हम दुनिया की हर दूरी आपके साथ नाप सकते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों का स्वागत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सर।